हेलो दोस्तों, आज हम आपको पीजीटी और टीजीटी अलजेब्रा की बहुत अच्छी पकड़ बताने जा रहा हूँ कि जैसे आप लोग अलजेब्रा तो पढ़ते होंगे पर अभी उनके बीच में डिफरेंस आप नहीं जानते होंगे। कैसा डिफरेंस होता है समीकरण या इक्वेशन, इन सभी के बीच में आज आपको बताएंगे कि अलजेब्रा में कितने प्रकार की इक्वेशनों का कैसा शेड्यूल होता है, वो आप लोगों को बता रहे हैं। तो अच्छे से आप इस वीडियो को देखना। तो देखिए, अलजेब्रा अलजेब्रा तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अलजेब्रा को हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। बीजगणित में क्या करना है आपको? बीजगणित में इक्वेशन 4 स्टेप होते हैं, मेन आपके याद रखने हैं। इन चारों के बीच में डिफरेंस आपको आज बताने जा रहा हूं कि अलजेब्रा एक ऐसी कंडीशन है, जैसे कि अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा कि एक्स वाई जेड जो होगा उसका वेरिएबल होता है। यहां पर इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। जैसे कि इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन का नाम कहीं भी दिया गया हो तो इक्वेशन हम लोग कैसे पढ़ते हैं? इक्वेशन का मतलब होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। जैसे कि कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, जो 0 के बराबर होती है वो हमारी इक्वेशन कहलाती है। और एक्सप्रेशन, आइडेंटिटी और इन इक्वेशन या इनइक्वलिटी का मतलब आप समझेंगे। इन चारों का मतलब अच्छे से समझना कि इन चारों के बीच में डिफरेंस किसका होता है। जैसे इक्वेशन तो हम लोग समझे गए होंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर बराबर 0 जब दिया गया है तो आपका क्या हो जाएगा? एक इक्वेशन हो जाएगा। एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसके इक्वल टू में कोई जीरो ना हो। जैसे कि कोई संख्या में जीरो को जब आ जाता है तो जीरो का मतलब होता है कांस्टेंट। जीरो का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट होता है। पर अलजेब्रा में ये चीजें आपने पढ़ी होंगी, एक्सप्रेशन जब कहीं भी लिखा होगा तो उसके इक्वल जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब भी आपके समझ में आएगा। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी का मतलब भी आप लोग समझेंगे सही से। ये आइडेंटिटी क्या होती है? जैसे कि इसका रूट निकाल दिया जाए, एक्स स्क्वायर बराबर 4 लिख दिया गया तो एक्स बराबर प्लस माइनस 2। प्लस माइनस 2, एक्स की दो वैल्यू आपकी आ चुकी हैं कि एक आ चुकी है 2 और एक -2। एक्स की वैल्यू पर जो निर्भर करता है, जैसे कि एक्स की वैल्यू इसमें पुट करेंगे वो हमारी क्या होगी? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब सेटिस्फाइड होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू जैसे 2 और -2 जो होगी वो कैसी होगी? एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 पर सेटिस्फाइड होगी, वो हमारी क्या हो जाएगी? आइडेंटिटी हो जाएगी। इसका मतलब इनइक्वलिटी का मतलब होता है इनइक्वेशन। इनइक्वेशन का नाम सुना ही होगा। इक्वेशन जो होती है उसमें या तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन या ग्रेटर देन दिया गया हो, ग्रेटर देन या लेस देन बराबर 0 दे रखा हो। इसका मतलब होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 की संख्या बराबर नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इनइक्वेशन। दोस्तों, हमारे अलजेब्रा की 4 कंडीशनें आपके समझ में आई होंगी। ये पीजीटी और टीजीटी एंड टीजीटी में अलजेब्रा का ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपसे केवल इक्वेशन के बारे में पूछ देता है। तो ये आइडेंटिटी का मतलब आपके समझ में आया होगा। डिग्री दोस्तों क्या होती है? डिग्री, और इसमें आपको डिग्री का मतलब बताएंगे। डिग्री का मतलब होता है कोटि। हम लोग कोटि पहचान नहीं पाते हैं, कैसे कोटि पहचानेंगे? तो डिग्री के बारे में आप समझिए। डिग्री जो होगी, डिग्री जो होती है हमारी, डिग्री का मतलब होता है कोटि दोस्तों। कोटि क्या होती है? जैसे कि कोई भी इक्वेशन दे रखी है, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0, इसकी डिग्री पूछ दी जाती है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। एक्स की हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री। एक्स की हाईएस्ट पावर का मतलब होगा डिग्री। तो डिग्री का मतलब भी आपके समझ में आया होगा। अब इन चारों इक्वेशनों के बारे में आपके समझ में आ गया होगा कि कितने प्रकार की इक्वेशन है, वो आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसी इक्वेशनें होती है, लीनियरिटी क्या होती है,
इक्वेशन का अलजेब्रा का मतलब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा रहे हैं दोस्तों। समझना कि अलजेब्रा का मतलब होता है कि ax प्लस बी, इसमें अंतर आपको बताने जा रहा हूं कि ax प्लस बी में इसकी पावर तो 1 है, पर ये x वाला जो पावर होगा, x जो a हो जाएगा वो आपका होगा चर पद, और b जो होगा वो हमारा अचर पद हो जाएगा। इसका मतलब होता है वेरिएबल, और इसका मतलब होता है कांस्टेंट। दोस्तों वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब समझ में आया होगा कि वेरिएबल वो होता है जो x के साथ में होता है, कांस्टेंट वो होता है जो आपका किसी भी वैल्यू के साथ में, मतलब कांस्टेंट का मतलब ऐसी वैल्यू होगी जो 0 के ऊपर या मतलब बिल्कुल ही कांस्टेंट होगी। तो अलजेब्रा का मतलब ही होता है ABC में जो इक्वेशन दे रखी हो तो वो अलजेब्रा की पाइनोमियल समीकरण कहलाती है। पाइनोमियल का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है दोघात समीकरण। क्या होता है? दोघात समीकरण। जैसे ABC का मतलब होगा, यहाँ पर तुलना करने के लिए आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। जो हम दोस्तों पढ़ते आ रहे हैं छोटे क्लासों से, तो वो द्विघात समीकरण में क्या होगा, ये आपको इसका मतलब होगा ये x का जो पद होगा वो हमारा होगा चर, और y का जो पद b भी होगा वो भी चर होगा, और c हमारा क्या होगा यहाँ पर कांस्टेंट होगा। तो आपको कई प्रकार के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ दोस्तों, अच्छे से समझना। क्वेश्चन का मेथड अभी आपने पढ़ा नहीं, तो क्वेश्चन देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि बहुभुज आपने सुना होगा, बहुभुज का नाम देखिए, बहुभुज क्या होता है। बहुपद का नाम सुना होगा, बहुपद आपने सुना होगा। बहु का मतलब होता है, पद का मतलब होता है टर्म, पद का मतलब क्या होता है? टर्म्स। ये होते हैं टर्म। टर्म क्या होते हैं? टर्म जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 वो टर्म हो जाते हैं। बहु का मतलब होता है जो x के साथ में एक पद होगा और बहुत से पद होंगे, बहुत से पदों से मिलकर बनने वाला पद जो होता है वो बहुपद कहलाता है। बहुपद एक ऐसा पद होता है जो बहुत से पदों से मिलकर बनता है। जैसे कि आप में समझ लीजिए, जैसे कि x की पावर 4, 2x क्यूब, 3x स्क्वायर, 2x प्लस 4 बराबर 0। ये आपकी एक बहुपद की घात केवल पूछी जाती है इसमें कि बहुपद की घात कितनी होगी। तो दोस्तों हमें पता क्या होने चाहिए कि बहुपद की घात जो होती है वो हाईएस्ट पावर को काउंट करते हैं। यहाँ पर बहुपद की पावर यहाँ पर 4 होगी, ये आपका 3 ऑर्डर में है तो 3 होगी, 2 ऑर्डर में है तो 2 होगी, और 1 ऑर्डर में तो 1 होगी। तो इक्वेशन आप कैसे पहचानेंगे कि हमारी लीनियर होगी, कैसी इक्वेशन होगी कि द्विघात समीकरण होगा। जैसे इक्वेशन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि ax प्लस बी बराबर कहीं दे रखा है, तो इस इक्वेशन को बोलते हैं रेखीय। रेखीय को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर का नाम सुना होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? रेखीय। हिंदी में ही समझिए, इंग्लिश में आपको डाउट लगेगा थोड़ा सा। और जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 ना रखिए, तब भी 0 का मतलब कर देंगे तो वो एक समीकरण हो जाएगा। जैसे कि आपने 0 के ऊपर कर दिया, अभी बता चुके हैं आपको, क्या बताया था, एक समीकरण हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा द्विघात समीकरण। जैसे कि आपका ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx डी बराबर 0, ये हो जाएगा आपका त्रिघात समीकरण। ऐसे ही आपके चले जाएंगे तो n घात तक आपको समीकरण मिलते रहेंगे, ऐसे पावर बढ़ती रहेगी, और x की पावर n माइनस 1, a की पावर n प्लस b x की पावर n माइनस 1
और सी एक्स की पावर n माइनस टू डॉट 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 ऐसे ही चलते रहेंगे। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स डिग्री। पॉलिनोमियल्स वो पावर होती है जो बढ़ते हुए जैसे बढ़ने के बाद घटते हुए क्रम में पहुंचती है, जैसा कि पहले n होगी, n के बाद n माइनस वन, n माइनस टू डॉट 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 तक जाएगी। ऐसी इक्वेशनें होती नाम में आप ध्यान रखें कि रेखीय और द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण, ऐसे फोर्थ घात समीकरण होगा, फिफ्थ घात, सिक्स घात, ऐसे बहुत सारे समीकरण होंगे। सॉल्व करने में आपको क्या आती है, दिक्कत आती है कि त्रिघात समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी वेरी इजी आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। वीडियो को आप कर दो थोड़ा। त्रिघात समीकरण कैसा समीकरण होता है, देखिए एक्स की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0। ऐसा जब क्वेश्चन होता है तो हम लोगों को दिक्कत क्या आ जाती है कि देखने में मेथड तो आपको सिंपल पता होता है पर सॉल्यूशन हार्ड लगता है। आज हम आपको वेरी इजी सॉल्यूशन बताएंगे। तो देखिए कैसा सॉल्यूशन कि पहले नंबर में तो आपने पढ़ा होगा कि इस इक्वेशन को पहचानेंगे कि ये कौन सी इक्वेशन है, वो त्रिघात समीकरण है कि पावर कितनी है, 3 पावर है। तो इसमें पुट करके देखते हैं, x बराबर पुटिंग करेंगे, x बराबर बन रखने पर आप चेक करेंगे कि बन पर 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 0 बना के पहले चेक करते हैं कि इसमें बन रखने पर आपका 0 बन रहा होगा तो आपको एक फैक्टर इसका मिल जाएगा, एक रूट्स मिल जाएगा। तो देखिए बन रख पर चेक करते हैं, तो 1 माइनस टू माइनस 1 प्लस 2, तो आपका देखिए प्लस और प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 3 और ये माइनस प्लस का 3, इम्प्लाइज दैट 3 माइनस 3 बराबर आपका क्या मिल गया, 0। इसका मतलब x बराबर 1 पर इस इक्वेशन का सेटिस्फाइड होगा। इस इक्वेशन जब सेटिस्फाइड हो जाएगी तो आपको बहुत ही ईजी ट्रिक बताने जा रहा हूं, समझिए आप कि आपका एक फैक्टर जब मिल गया तो x बराबर आपका कितना हो गया, 1। तो इसके कोफिशिएंट आपको बता चुके हैं। कोफिशिएंट क्या होते हैं अभी आपको ये भी नहीं पता होगी, कोफिशिएंट क्या होते हैं। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। दोस्तों कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। गुणांक वो गुणांक होते हैं जो x की वेरिएबल के साथ में होते हैं, जैसे कि x के साथ में जो कोई भी वैल्यू दे रखी है, जैसे कि 2 दे रखी है, तो एक इसका एक कोफिशिएंट है। तो जब कोफिशिएंट है तो x बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 1। x बराबर जब 1 हो जाएगा तो यहां पर देखिए इसका कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर से लेते हैं, x की पावर 3, एक्स स्क्वायर, x कांस्टेंट। जब कांस्टेंट हो जाएगा तो ये आपको बता रहे हैं क्योंकि पीजीटी में जो आपको क्वेश्चन लॉन्ग लगता है वो बहुत इजी लगेगा। तो देखिए कितना होगा, x की पावर कितना हो जाएगा, 3 का कोफिशिएंट जो होगा वो यहाँ पर 1 दिया गया है, और x की पावर 2 का कोफिशिएंट -2, x का कोफिशिएंट -1 और कांस्टेंट जो होगा हमारा 2 हो जाएगा। जब 2 हो जाएगा, देखो वीडियो देखो कि 2 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेरिएबल में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो आप जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ तक ले जाएंगे। तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा 0 आना जरूरी है, तभी आपका ये इक्वेशन, ये फार्मूला सेटिस्फाइड हो पाएगा। तो क्या करना होगा, 0 की मल्टीप्लाई 1 में जब करेंगे तो 0 का जब 0 1 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 0 ही होगा, वेरिएबल में 0 होगा मतलब 0 हो जाएगा गुणा करने पर। तो यहाँ पर इसका करते हैं एडिशनल, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 जो आपका आया, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 हमारा। तो 1 का माइनस जब यहाँ पर प्लस करते हैं तो माइनस का हमारा 1 मिल जाएगा, और जब माइनस की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो माइनस की मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस और माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 2 हो जाएगा, और -2 की मल्टीप्लाई इसके साथ 1 के करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -2, और -2 और +2 जो होगा वो कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारी पावर जो होगी
3 पावर थी उससे 1 पावर कम हो जाएगी क्योंकि एक हमारा 0 वेरिएबल बन गया। तो x की पावर 2 माइनस x माइनस कितना हो जाएगा 2। अब आप इसकी आसानी से फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर कैसे करेंगे कि 2 2 1 2, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का प्लस का 1 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। वेरिएबल में आपके कॉमन होंगे एक्स माइनस 2, इधर 1 एक्स माइनस, आपका एक फैक्टर जो आ गया वो कितना आ गया एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1। जब x प्लस 1 आ गया तो यहाँ पर क्या करना होगा x बराबर माइनस 1 और x बराबर 2। तो तीनों फैक्टर आपको मिल जाएंगे। x के 3 मान आएंगे 1 माइनस 1 1 2। तो ये आपके क्या हो जाएंगे रूट्स हो जाएंगे। तो रूट निकालने के लिए आपको त्रिघात समीकरण के अलजेब्रा में वेरी इजी ट्रिक बता रहे हैं। तो ये पीजीटी में जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही स्टेपों में पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिए हमारे स्टेप को। लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूरी करें दोस्तों।